देवा जादू टोना किया था। टोना है आपको किया हो? हाँ टोना है किया हो। बकरा लगना बकरा बकरा लगना यार ठीक है। बकरा चढ़ाना मंदिर में। हाँ बकरा ले आना ठीक है। देवा मेरे गाय बीमार मैं खिलाती उसको सारा कुछ दाना चोकर सब खिलाती देवा। पहले देती थी 10 किलो दूध अब नहीं देती दूध ही नहीं। उपाय बताओ देवा उपाय। नचने लगाई देवा मैं जो किस लगाई मेरी गाय को। जय हो देव महाराज। बांदी कहाँ होती हो? गोबरा का है रास्ता तो नहीं है वहाँ से? जी पानी को एक ही रास्ता है। गाँव वालों ने लगा दिया आपके जाते कुछ लगा। उपाय बताओ देवा उपाय। चुरमा चढ़ाना पड़ेगा यहाँ मंदिर में एक बार ठीक है। लग जाते थे निकलाई। जय हो देवा। बड़ा बच्चा है ठीक है। अगर सिर पे उठाना ना तो घर पे रख इसको। इस बार छोड़ रहा हूँ तेरा लिहाज करके। अगर दूसरी बार ऐसा किया ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मारा मेरे को पुजारियों ने। बापू के पास गया कि बापू बचाएंगे, बापू ने भी मारा मेरे को, बहुत बुरा मारा। मारते ही रहे घर पे गए वहां पे भी मारते ही रहे। ये तो अब मैंने बचाया रहा, नहीं तो मेरी तो खलड़ी ढेर देनी थी उन्होंने उस दिन। और अब 12-13 साल का बच्चा था मैं। अब बच्चे को क्या पता होता है कि यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, यहाँ नहीं बैठना वहां नहीं बैठना, ये नहीं छूना वो नहीं छूना। वो यार आप खंड होते नहीं के बेले, वो जो मिस्त्री होते हैं जो बनाते हैं उसको वो नहीं होते बाहर ले ही मौका होते हैं अपनी मर्जी से बनाई हुई चीजें बस। पता नहीं क्या पखंड है, मेरी तो समझ से बाहर है इनके टूटा में। अरे देख पखंड की तेरे को एक और बात बताता हूँ। अच्छा ऐसे ही ना एक बार बापू बीमार चले हुए थे, सांस फूल जाती थी उनकी। अच्छा फिर शहनाई जाने में बड़ी तकलीफ होती थी उनको। फिर क्या हुआ, इसी बीच गांव में देवते की यात्रा का प्रोग्राम बन गया। अच्छा और देवते के नाम से कार निभाने के लिए बलि का बकरा मेरे को बनना पड़ा। मैं और ना चाहते हुए भी मेरे को ही जाना पड़ा शहनाई जाने। बापू खुश, बड़ी खुशी उन्होंने मेरे को बता दिया कि जब देवते का रथ मंदिर से बाहर निकले तो शहनाई में एक गाना बजाना चाहिए, जब देवते का रथ चढ़ने लगे नाचे तो वो गाना, जब देवते का हिंगरा हो पंची पंचायत हो तो फलाना गाना। अरे अब मेरे को भी ज्यादा मुश्किल तो था नहीं, आखिर को तो पहले भी आता था बचपन से हमने सुने हुए रहा। फिर जब जो है मैं बाकी भजंत्रियों के साथ जातर वाले घर पहुंचा ना, वहां जाके मेरे को पता लगा कि जो वहां की पंडित बरादरी है वो हम बारलों से कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। नहीं यार। अरे हमारे को तो आंगन में भी नहीं मानते थे वो लोग। अच्छा और नवंबर का महीना, ओस पाड़ा, ठंड कितनी होती है तेरे को पता ही है। अरे हमारे को वहाँ कोई इंतजाम नहीं, चाह पानी को नहीं पूछा किसी ने। अरे ना प्राण पूरा नहीं मिला, बैठने को प्राण भी नहीं है, रजाई नहीं, कंबल नहीं, कुछ नहीं। फिर भी अरे गए थे, अब अपना काम तो करना ही था।
शब्द भाई से ये है मेरा बाप हो गया बूढ़ा आज तक नहीं जा पाया किसी पढ़ने एक अन्य टीवी नहीं है हमको तातो दो नंबर का बिना चला हुआ है एक तो राजस्थान खंड ऊपर से ओसरे पहाड़ तू बोलोगे तू करो पूरा हमारे को नीचे आदत हमें बचत थी अरे बाबा हाँ और जो भाई और क्या इतनी सालों से हमने ब्याह से ही काम करते हैं तो ब्याह कैसे काम करना पड़ता क्यों जी वो लोग ऊपर है तो दो रजाइयां लिए कमर अलग से आप कोई ना आदत मेरे को नहीं आदत बुलाया क्यों ना तुम्हें अपने यहाँ पे पूरा मैंने बुलाया तेरे को तेरे बाप ने बुलाया तेरे को वो पंडित और कनेक्टे हो तो हमें नहीं बोलते हम बोलते नहीं कुछ और इसके बाप ने किस बात पे पड़ा के गलती है इसलिए इसके साथ ही पूरा अपने यहाँ पे पूरा मैंने हमने थोड़ी ना बुलाया आ रहा है फिर से यार सो आ जा इतना कुछ बोल दिया था ना पंडित को। अरे मेरे को पता ही लगा गुस्से में मैं कैसे बोल गया। अरे मेरे सामने 1 लाख कई सवाल खड़े हो गए। सबसे पहली बात जो मेरे मन में उठी थी वो देवते को लेकर थी कि ये देवता आखिर है किसका, इन बड़ी जात वालों का या हम सबका। देखकर अगर वो सचमुच का देवता है ना तो हम सबका होना चाहिए। बात तो सही बोल रहा है। अगर देवते के नाम से ना बस एक साजिश हो रही है हमारे साथ और हम उसको ढोते चले जा रहे हैं। बात बोल रहा है। बापू के साथ भी ऐसा ही होता होना रहा। बस अब क्या बोलूं यार। चल रानी दे तू और बता तूने शादी में कहा। अरे वो ना मेरे को फिर मिली उसके बाद। मैं मंदिर में जा रहा था ना शहनाई बजाने, तो रास्ते में अपनी घासनी में घास लगी हुई थी काटने और गाना लगी हुई थी गाने, और क्या गाना गा रही थी यार। उड़ी जाया
और शनाई भी कमाल की जाता है तू। मैंने तो ना जैसे तैसे करके बात की। फिर बापू ने मेरा ब्याह करा दिया। शादी के कुछ दिन बाद ना मेरा लाड़ा दिमागी बुखार से मर गया। मेरे को तो नाचने और गाने का बड़ा शौक है। और सब दुखते हैं मेरे को। तू सिखाएगा मेरे को? मैं और नहीं तो क्या, मैं उस दिन जब तू बजा रहा था ना, मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कृष्ण भगवान जी बंसुरी बजा रहे हैं और मैं वृंदावन की पे घूम रही हूँ। सिखाएगा ना मेरे को? उन तो गाँव में हूँ और बेड़ा मैं तेरे को कैसे सिखा सकता हूँ? लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? धत, गुरु गुरु होता है, बामण बागला ये सब नहीं होता। और मेरे को ना नाचने का बड़ा शौक है। तो सिखाएगा ना मेरे को? और मैंने यहाँ रोज आती हूँ घास काटे और बकरियाँ चराने। यहाँ जाता कोई, यहाँ आयु तो मेरे को सिखाने है। आएगा ना, वो सिखाएगा ना, बोलो फिर सिखाएगा ना। अभी तुम तो क्या कहते हैं, सच्ची बोलो, कोई नहीं आता यहाँ। अब आया तो फिर गाना तो सिखा दे मेरे को। सेठ बोलना आएगा ना, अरे सिखाएगा। क्या तीर मारा भाई तूने? हैं? तू तो एकदम तैयार हो गया। नहीं यारा, मैंने तो उसको साफ साफ मना कर दिया। क्या बात कर रहा है? तेरे को पता है कितनी मुश्किल से मनाया था बापू ने पुजारी और इनको पूरों को? अरे खाड़ा खाटू चढ़ाना पड़ा था, तब कहीं जाके देवता माना था। वही तो बोल रहा हूँ तेरे को, मेरा सदियों से ना हम छोटी जात वालों के साथ एक साजिश हो रही है। जितने भी अच्छे और बड़े काम है वो तो हो गए बामण और कन्हैया तो, और जितने भी घटिया और गए गुजरे काम है वो रह गए हमारे को। और अब तू खुद बता कि कैसे मैं बामणी को हाँ बोलता। देख जितनी ठंड से बचने के लिए अगर मैंने रजाई मांग ली तो कोई पाप कर दिया ना क्या? हमारे को लगती ठंड क्या उनकी तरह आदमी नहीं है? हम उनके ही जैसा जीव नहीं हमारे अंदर? बापू के साथ भी ऐसा ही होता होना रहा। मेरे को तो एक बात समझाई कि अगर आप चुप रहोगे तो आप सबसे बड़ी अभियंत्री, पर अगर आपने अपने हक की बात की तो आप बाहर ले चला लो की औलादे, हरामी, बदतमीज, पढ़ लिख कर बिगड़ते बदमाश। अरे फिर कैसे कर देता मैं उसको? हाँ बात तो सही है। अरे पर वो बड़ी भारी जिद्दी थी, पीछे ही पड़ गई। जहाँ मिलती वहीं पकड़ लेती। बोलती कब आएगा मेरे को गाना सिखाने? आज कल परसों, आज मिला एक तो सिखाई दे। मेरे को आती थी बड़ी भारी शर्म। फिर एक दिन ना मेरे को उसकी जिद के आगे हारना ही पड़ा। लगा उसको मैं रोज में। अब कम वक्त थी तो इतनी सुंदर और सुरीली कि उसको देख के और सुन के ना कभी मन ही नहीं भरता। और अब क्या बताऊं तेरे को, क्या गाती थी यार, क्या गाती थी। तेरा होला जगती हो, पिने सदना ताई दारती हो। ठंडा ठंडा मगरू रपणी हो, किया करी पीड़ा ठंडा मगरूरा पानी हो, छंदेलाई पीड़ा मेरी जनी हो। छंदेलाई पीड़ा मेरी जनी हो। सेजू, मैं ना तेरे प्यार में पागल हो गई। तेरे को हर जगह बस तू ही दिखाई देता है। हर वक्त तेरे बारे में सोचते रहती हूँ। तू मेरे को वहाँ के ले जा, है? इस गांव से, इस समाज से दूर, बहुत दूर। हाँ ना, हम अपनी नई
ले जाएगा ना देखो है बोला था ले जाएगा ना अब आज रात ले जाएगा कि 10 मिनट तड़के जाएंगे है तो ले जाएगा ना तो जल्दी बोल तो तैयारी भी करनी है जाएंगे ना ले जाएगा ना मेरे क्लास से वो ले जाएगा ना देख चंपा अच्छी तो तू ना बहुत लगती है लेकिन मेरे को ना बहुत जिम्मेदारी है जब तक मेरे अम्मा अब्बू जिंदा है ना उनको छोड़ के ना मैं कहीं नहीं सकता अगर मैंने ऐसे किया ना तो गांव में कराना जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और जब उनको पता लगेगा ना कि उनके लड़के ने अपनी करतूत का इस तरह झंडा गाड़ा है तो अंदर से टूट जाएंगे चंपा खत्म हो जाएंगे कोई बात सहन नहीं करेंगे चंपा इस बात में अंदाजा भी नहीं आ सकता ऐसा करके तो उनकी बनी बनाई इज्जत प्रतीत को मैं पक्का खेल में डालूंगा चंपा मजबूरी समझ क्या बोल रही है तू क्या लगे बोल रही तू मजाक कर रहा है बेटा इधर देख तू मजाक कर रहा है बेटा तू सच क्यों नहीं बोलता सच बोल बेटा तेरे भर गया ना है तेरा कितनी रोज आके लग गया ना सच क्या बोल रहा है तू बच्चे छोड़ के चला जाएगा है अरे बाप जो तूने मेरे पेट में डाला है इसको लेके कहां जाऊंगा मैं सुराग वालों की मैं पहले नहीं थी अब भाई के मैं नहीं रह पाऊंगी सच क्या बोल रहा है चंपा मेरी मजबूरी समझना तू बामनी है और मैं बेड़ा हूँ ये गाँव वाले हमको जीने नहीं देंगे पहले नहीं सोचा तूने ये चंपा मेरी मजबूरी समझना चंपा तेरे सिवाय ना मेरी जिंदगी में न कोई है न कोई होनी तुझसे तो मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगा लेकिन चंपा तेरी कसम जिंदगी में कभी किसी के साथ शादी नहीं करूंगा चंपा मैं सच बोल रहा हूँ झूठा है तू चंपा मेरी मजबूरी समझ चंपा रुक जा चंपा चंपा मेरी बात सुन ले चंपा ये तो बहुत बुरा हुआ यार तेरे साथ उसके बाद तेरे को कभी भी नहीं मिली थी नहीं यार पता नहीं कहाँ चली गई बड़ी भारी कोशिश की उसको ढूंढने की पर उसका पता ही नहीं लगा कहीं क्या पता ससुराल वाले ले गए होने यार वो हमेशा मेरे साथ आज भी जब मैं शहनाई बजाता हूँ तो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है हमेशा सोचता हूँ कि काश में बेड़ा ना होता या वो बामणी ना होती फिर हमारे को मिलने से कोई नहीं रोक सकता था अरे प्रकाश हमने ना अपनी जिंदगी में छोटी जात वाला होकर हमेशा खोया ही खोया है पाया है तो बस गालियां बेइज्जती मार अरे देख अब बामणों के नहीं तो देवते और भगवान है अब हमारा भी तो कोई होना ना यार जिसने हमारे को बनाया है जिंदा रखा है कभी ना कभी तो वो हमारे को मौका देगा ना अपना बदला लेने का अपना और अपने पुरखों की बेइज्जती का बदला लेने का काश ऐसा हो पाता पर मेरे को तो फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है कुछ भी और सच बात बताऊं तो मेरे को तो आगे भी कोई उम्मीद नहीं है ये लोग पैसे वाले लोग हैं ना रसूखदार लोग इनके साथ देवता है समाज है सारी बिरादरी है हम तो अगर अपनी बिरादरी वालों को भी एकजुट करना चाहेंगे ना उनको भी एकजुट नहीं कर पाएंगे हम पता है मेरे को आ रहा तभी तो मैं करियालची बना और मेरे को पता है मैं जानता हूँ कि ऐसे तो मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता पर ना करियाले में मेरे को मौके मिलते